हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये जो स्टॉक है एडीएफ फूड्स लिमिटेड, ये कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और चांसेस है कि काफ़ी तगड़ा पैसा बनाकर दे सकते हैं। कंपनी की जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस 200 रुपये के आसपास है। और कंपनी की बिजनेस का एक ओवरव्यू ले ले तो कि एडीएफ फूड्स एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल्स, चटनी, रेडी टू ईट आइटम्स, पेस्ट एंड सॉसेस, फ्रोज़न फूड, स्पाइसेस एक्सेट्रा। और ये कंपनी की करीब 400 प्रोडक्ट्स है अलग अलग हिसाब से, जो कि फ्रोज़न स्नैक्स हो गया, ब्रेड्स हो गया, और दूसरी वेजिटेबल रेडी टू ईट फूड्स। मतलब कंपनी बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ध्यान रखना, रिस्की स्टॉक है। 2199 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 200 रुपया है। 52 वीक हाई 262 रुपये है। 52 वीक लो 133 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 34.2 है। बुक वैल्यू 40, डिविडेंड यील्ड 0.50%, आरओसीई जो है 17% है, आरओई 14.2% है, और फेस वैल्यू 2 का है गाइस। यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊँ गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, आपको ये स्टॉक के ऊपर ज़रूर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्राइसिंग है उस हिसाब से भी सस्ता मतलब है स्टॉक की प्राइस मेरे हिसाब से। दूसरी बात कि कंपनी के स्टॉक ने ऑलरेडी कोविड के बाद जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। और आप देख सकते हो एफएमसीजी सेक्टर में, प्रोसेसिंग फूड में कंपनी का बिजनेस है। और क्वार्टरली अगर कंपनी की सेल्स देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट जो जंप हो रही है, ये तो क्वार्टरली एक ओवरव्यू कर लेते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्या है, देखो गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स जो होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया 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 परफॉर्मेंस देती ही रहे। एक दो तीन क्वार्टर इधर उधर मतलब होता है ना, अप डाउन सेल्स एंड अप डाउन नेट प्रॉफिट, वो हो सकता है। बट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट मतलब ग्रोथ जो दिखता है, वो ज़्यादा क्लियर आइडिया देता है। ऑल्दो जून 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 112 करोड़ रुपए के आसपास थी। सितंबर में वो बढ़कर 125 करोड़ हुई है। सब कुछ काट कूट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर बचता है तो कि वो पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ थे और अभी भी 15 करोड़ ही है गाइस, ठीक है। तो ये क्वार्टर में भी कंपनी ने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे, यहाँ पे प्लीज़ बहुत ध्यान से गाइस देखना। 10 साल की बात करें, कंपनी का सेल जो है मार्च 2013 में 179 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि फिर धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता गया। 208, 204, 210, 201, 201, 231, मतलब करीबन 5-6 साल एक मतलब स्टेबल सेल्स थी, मतलब 200 करोड़ के आसपास की, थोड़ी अप डाउन हुआ करती थी। लेकिन 20 के बाद कंपनी के सेल्स ने जो रफ्तार पकड़ी है, तो कि 2020 में 285 करोड़, उसके बाद 370 करोड़, 421 करोड़, 450 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ 483 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग अपनी सेल डबल से भी ज़्यादा कर दी है। और सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 13 में कंपनी की जो सेल थी वो 179 करोड़ रुपए के आसपास थी, और उसी के हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 14 करोड़ था। और उसके बाद हमने देखा था कि 19 तक वो 200 वाली रेंज में कंपनी का जो सेल्स था वो था। और उसी के साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 13 में 14 करोड़ था, फिर 5, 9, 7, 15 करोड़, 18 करोड़ हुआ। अब यहाँ से फिर कोविड के बाद जो शुरू हो रहा है 19, 20, 21, 22, 23, यस 19, 20, 21, 22, 23, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो कंपनी का 15 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, 43 करोड़, 50 करोड़, 49 करोड़, 56 करोड़, और अभी 64 करोड़। कंपनी लगातार, ऑलमोस्ट लगातार पिछले मतलब आप देख सकते हो कुछ ईयर्स से अपना नेट प्रॉफिट में
जंप दिखा रही है। और बेसिकली पॉइंट नोटिस करने वाली है, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी की जो स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इतना बढ़िया से बिजनेस रन कर रही है गाइस, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड। और मुझे पोटेंशियल कंपनी के अंदर आगे ग्रोथ दिख रहा है गाइस, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है स्मॉल कैप के हिसाब से। साथ ही साथ में पॉइंट टू बी नोटेड गाइस कि कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो रिजर्व्स जो है वो रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 में 397 करोड़ का था, तो सितंबर में 418 करोड़ का है। मार्च 2021 में 235 करोड़ का रिजर्व्स था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोरोइंग्स गाइस, मार्च 2023 में मतलब 55 करोड़ की बोरोइंग थी, जो सितंबर 2023 में 7 करोड़ की कर दी है कंपनी ने। फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो 22 में 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 70 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि कंपनी ने मार्च 2023 में 55 करोड़ का बोरोइंग्स कर दिया है। तो बोरोइंग्स भी कंपनी ने धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में और एक ऐड ऑन वन प्लस पॉइंट अगर देखेंगे तो कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग गाइस, सितंबर 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 31.42% थी, जो कि सितंबर 2023 में मतलब 2 साल में कंपनी ने 5% के आसपास अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मतलब 36.29% की हो गई है, 31 से 36। इतनी छोटी कंपनी है, मतलब 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन उसके बाद भी FIIs 9.5% के आसपास है, DIIs मतलब 8% के आसपास है, मतलब 7.91% है। और पब्लिक जो है वो 46.24% के आसपास है। सो गाइस, ओवरऑल अगर मतलब कंपनी का जो एक पॉइंट्स रखते हैं ना हम कि भाई हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, गुड पॉइंट, और मिला जुला के अब कंपनी के स्टॉक में शायद इन्वेस्ट करे या ना करे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखो। पहले तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो ठीक है, डिसेंट है, क्योंकि उसके बाद कंपनी कैसे बिजनेस कर पाती है उसके ऊपर डिपेंड है। और वो हमको पता चल रहा है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार एक अच्छी रेंज से जंप कर रहा है। साथ ही साथ में कंपनी ने अपनी डेट जो थी वो भी कम कर दी है, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ में कंपनी ने अपने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी 2 साल में 31% के आसपास थी, जो कि अभी 36% के आसपास कर दी है। तो 5% के आसपास की होल्डिंग भी अपनी बढ़ाई हुई है। प्लस FIIs और DIIs दोनों ने भी अपना माल खरीदा हुआ है, और वो भी छोटा मोटा है, वो 1-2% के हिसाब से नहीं है, स्मॉल कैप के हिसाब से। FII भी 9.5% के आसपास है, DIIs भी 8% के आसपास है। तो कि ये मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो हम जब देखते हैं ना, हम हमेशा ये सोच में रहते हैं ना, कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो छोटा भी हो, सब कुछ बढ़िया भी हो, रीज़नेबल भी प्राइस हो, और फिर वो बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर बन जाए ऐसे कुछ। तो वो टाइप की क्वालिटी फ़िलहाल के फ़िलहाल की जो स्थिति है उससे दिख रही है। बाद में आगे क्या होगा क्या नहीं, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। बट अभी तक का पीछे से अगर जितना रिकॉर्ड हमने देखा है उसमें वो पोटेंशियल अभी ज़रूर दिख रहा है गाइस। आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से फोकस रखना चाहिए इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो ना, कोई पैरामीटर्स जो है वो मतलब नेगेटिव जैसा नहीं दिख रहा है। स्टॉक भी मतलब 200 रुपये के आसपास मिल रहा है, और पोटेंशियल है, FMCG सेक्टर है वो, मतलब देखो खाने पीने की चीज़ें है, लोगों का यूज़ कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, खाएंगे पिएंगे ये सब तो होना ही होना है। तो ये स्टॉक की ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है गाइस। एंड डेफिनेटली वंस मोर मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना है। और दूसरी भी बात, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। और आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो अब अच्छी लगी होगी आपको, और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो, मेरी चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट करिए प्लीज़ मुझे, मेरी वीडियो को लाइक करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट प्लीज़ कीप फोकस ऑन दिस स्टॉक।